हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 12 के लिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। आज हम अवयव के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, इस टॉपिक में पढ़ने से पहले आज हम इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इस चैप्टर पे। देखिए, तो पहले हमारे पास है चैप्टर है मैट्रिक्स। चैप्टर कौन सा हमारे पास? मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। ये कह रहे हैं अवयव संख्याओं या फलन, यानी इसके अंदर क्या हो सकते हैं, या तो संख्या हो सकती है या इसके अंदर क्या हो सकता है, फलन का। एक ये क्या है, एक आयताकार क्रम विन्यास। इसके अंदर क्या होता है, एक आयताकार क्रम विन्यास है। तो देखो, अवयव को दर्शाने के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे? इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है अवयव की कोटि। इसके अंदर क्या आ रही है? अवयव की कोटि। अवयव की कोटि को हम क्या लिख सकते हैं? पंक्ति इंटू स्तंभ। अवयव की कोटि को हम कैसे दर्शाएंगे? पंक्ति इंटू स्तंभ, पंक्ति टू स्तंभ। जैसे देखो, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। क्या है मेरे पास? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स आ गई। इसके अंदर जो बीच के अंदर है इसको हम क्या बोलेंगे? अवयव। तो इसके अंदर ये बीच में इसको हम क्या बोलते हैं? ये सारे इसको हम बोलते हैं अवयव। ये मेरे पास क्या है? अवयव। अब देखो, इसके अंदर कितनी पंक्ति है या रो कितनी है? जो देखो, इसको हम बोलेंगे रो। ये भी ये कितनी रो? दो रो है। पंक्ति कितने इसके अंदर? दो। स्तंभ भी कितने हैं? दो। स्तंभ भी कितने हैं? दो। हमें क्या बतानी है? अवयव की कोटि बतानी। क्या बतानी है हमें? कोटि। अब देखो, अगर हमें अवयव की कोटि तय करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पंक्ति इंटू स्तंभ। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम इंटू एन। क्या लिख सकते हैं? एम इंटू एन। यानी हमें पहले तो लिखना है पंक्ति को, फिर बाद में हम किसको लिखेंगे? स्तंभ को लिखेंगे। देखो, इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं? दो। एक पंक्ति, दो पंक्ति। मैंने लिख दिया दो। इंटू का चिन्ह, फिर हम क्या लिखेंगे? स्तंभ। स्तंभ भी कितने? दो। एक स्तंभ और इसके साथ में क्या गए? दो स्तंभ। यानी इसके अंदर क्या है? दो ही पंक्ति है, दो ही स्तंभ है। अब इसके अंदर देखो कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियां कितने हैं? दो। एक पंक्ति, दो पंक्ति। स्तंभ कितने हैं? एक। स्तंभ कितने हैं? एक। तो क्या इसको हम क्या लिखेंगे? दो इंटू एक। क्या लिखेंगे इसको? दो इंटू एक। क्या गया ना? अब इसके अंदर देखो पंक्तियां कितने? तीन। एक, दो, तीन। कितनी पंक्तियां हैं? तीन। और स्तंभ कितने हैं? दो। एक, दो। तो इसको मैं लिख दिया तीन इंटू दो। तो आपको ध्यान रखना, पंक्ति किसी अवयव की कोटि बताना है। अगर हमें क्या बताना है? किसी अवयव की कोटि बताना है तो कोटि को हम कैसे बताएंगे? पंक्ति इंटू स्तंभ के अंदर। पहले हमें पंक्ति को गिनना है, फिर हम किसको दिखेंगे? स्तंभ को। अब इसी प्रकार हम इसका अवयव का क्रम विन्यास क्या बताना हमें? क्रम विन्यास कोटि का हमें पता चल गया एम इंटू एन। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? आई इंटू जे। क्या लिख सकते हैं? आई इंटू जे। जैसे ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है। क्या दे रखा मेरे पास? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मेरे पास क्या है? तीन, दो, एक, पांच, जीरो, छह। अब इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियों हम क्या बोल सकते हैं? रो बोल सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर ये पहली पंक्ति रो फर्स्ट, ये क्या आ जाएगी? रो सेकंड, ये क्या आ जाएगी? रो थर्ड। यानी इसके अंदर कितनी पंक्तियां है? तीन तो पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं? दो। पहला स्तंभ C1 कॉलम बोल सकते हैं, तुम क्या बोल सकते हैं? C2। यानी इसके अंदर दो तो स्तंभ है और तीन मेरे पास क्या इसके अंदर पंक्तियां हैं। तो देखो, जो इसके जो ये बीच में होते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं? अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव। तो ये देखो, इसको मैं ऐसे दर्शा सकता हूँ A11, A12। A11 का मतलब पहला अवयव, पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ। अब इसके अंदर देखो, पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ। अब इसी प्रकार आगे हमें कौन सी पंक्ति आ गई? दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ। इसके अंदर देखो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। ये देखो, ये मेरे पास इसकी कोटि क्या है? पंक्तियां कितनी है? तीन। और स्तंभ कितने हैं? दो। ये तीन इंटू दो की कोटि हो जाएगा। ये हमारे पास है इसके अंदर। अब देखिए, हमारे पास अगला पॉइंट है समान अवयव। क्या हमारे पास? समान अवयव। समान अवयव हमारे एग्जाम की पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर देखो, एक नंबर का आराम से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर दो शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? एक तो अवयव की कोटि समान होना चाहिए। समान अवयव होंगे ना, जैसे ये मेरे पास दो अवयव है, देखो, तो इसकी एक तो कोटि समान होनी चाहिए। अब देखो, इसकी कोटि क्या है? दो इंटू तीन। दो तो पंक्ति, इसके अंदर तीन क्या है? स्तंभ। अब इसी के अंदर भी देखो, दो तो इसके अंदर क्या है? रो। और तीन इसके अंदर क्या है? कॉलम। दो इंटू तीन। तो देखो, एक तो इसके अंदर क्या होनी चाहिए? कोटि समान। दोनों की कोटि आपस में क्या है? समान। और इसके अंदर कह रहा है परस्पर अवयव भी क्या होने चाहिए? समान। तो इधर अवयव है उतने की इसके अंदर इधर अवयव होने चाहिए, यानी अवयव भी क्या होने चाहिए? समान। अगर ये समान है तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? समान अवयव है। तो इधर देखो,
इधर पहला ए की वैल्यू, इधर क्या है A11, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इधर भी पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या है 2, यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें 2। अगर बी की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर 0, और इसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर 3, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और इसी प्रकार जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना कि समान अवयव के अंदर क्या होते हैं, इसको कोटि परस्पर समान होने चाहिए, कोटि आपस में क्या होने चाहिए समान होने चाहिए, और इसका अवयव भी क्या होने चाहिए समान। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसका हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखे हैं कि अवयव ए, अवयव हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसके अंदर हमें बताना है, एक तो कोटि बताना है, एक अवयव की संख्या बतानी है, एक हमें अवयव दे रखा है। यानी इसके अंदर कह रहे हैं कि भाई दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब इसके अंदर बताना है ये कहाँ पर है, ये हमें क्वेश्चन बताना है। पहले तो हमें क्या बताना है अवयव की कोटि, क्या बताना है अवयव की कोटि। अवयव की कोटि क्या होती है m इंटू एन, यानी पंक्ति इंटू स्तंभ। पहले तो इसके अंदर देखो कितनी पंक्तियां हैं, 1 2, यानी 3 तो पंक्ति है, और स्तंभ कितना है इसके अंदर 4, 1 2 3 4। पहले बात हमें दे रखा है 3 इंटू 4, तो हम इसकी क्या लिख देंगे कोटि कितनी है 3 इंटू 4, ले लिख दिया। अब ये कह रहा है अवयव की संख्या, यानी इसके अंदर कितने अवयव है 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास में कोटि आ रहे हैं ना इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, यानी इसके अंदर टोटल अवयव कितने हैं 12 अवयव है। अब ये कह रहे हैं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ कौन सा है मेरे पास 31, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35, 33 आ जाएगा। ये कह रहे हैं पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन सा है 19 नंबर, यह आ जाएगा 19 नंबर। ये कह रहे हैं तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ बताना है, पहली पंक्ति दूसरी तीसरी, तीसरी पंक्ति है और तीसरे हमें क्या बताना है स्तंभ। इसका आंसर क्या देगा माइनस का 5, क्या आ जाएगा माइनस का 5। और अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इसका आंसर क्या देगा 5/2, इसका आंसर क्या देगा 5/2। ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। पहले के अंदर तो हमें पूछ रहे हैं कोटि, और इसके अंदर पूछ रहे हैं अवयव की संख्या, यानी इसके अंदर टोटल अवयव कितना है, और हमें अवयव भी पूछ रहे हैं कि भाई इसमें बताओ तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कौन सा है, तो हमें बताने तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ यानी -5, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास -5। अब देखिए हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका। ये कह रहे हैं यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितना अवयव है 24 अवयव है, तो इसकी संभवत कोटि क्या होगी। यानी अगर मेरे पास 24 अवयव है तो मेरे पास कोटि क्या क्या हो सकती है। अगर इधर देखो तो मेरे पास 24 अवयव है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 24, 1 इंटू 24, इसका मतलब क्या हुआ एक पंक्ति 24 स्तंभ, यानी ऐसे A11 A12 A13, ऐसे क्या मैं लिख सकता हूँ एक तो पंक्ति होगी और 24 इसके अंदर क्या होगा हो सकते स्तंभ हो सकते हैं। इसके अंदर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 12, यानी 2 पंक्तियां और 12 इसके अंदर क्या हो सकते हैं स्तंभ। फिर मेरे को क्या लिखा है 24, 3 इंटू 8, ये भी क्या होता है 24, इसके अंदर क्या हो सकते हैं 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, और कौन सी बताओ हो सकती है इसके अंदर और बताना आपको। और ये देखिए 4 तो गई, और इसको हम वापस क्या लिख सकते हैं 24 तो पंक्ति ले सकते हैं एक स्तंभ, और 12 पंक्ति 2 स्तंभ, 8 पंक्ति 3 स्तंभ, 6 पंक्ति और 4 स्तंभ। अब देखो इसके अंदर टोटल कितनी कोटियां बन सकती है समवत कोटियां 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके अंदर मेरे पास टोटल कितनी कोटियां बन सकती हैं 8, समवत कितनी कोटियां बन सकती हैं 8 कोटियां, 8 कोटियां, कितनी कोटियां हैं 8। और इसका अगला कह रहे हैं यदि इसके अंदर 13 अवयव हो, कितने अवयव हो मेरे पास 13, 13 पूछता है, तो इसके अंदर समवर्त कितनी कोटियां बनेगी। अब देखो 13 13 एक कैसी संख्या है अभाज्य संख्या, कैसी है प्राइम नंबर है, तो हमें ध्यान रखना हमेशा प्राइम नंबर के अंदर 2 कोटियां बनेगी। कितनी कोटियां बनेगी 2, हमेशा ध्यान रखना 2 कोटियां बनेगी। कौन कौन सी बनेगी, एक तो 1 इंटू 13 और एक 13 इंटू 1, यानी एक पंक्ति 13 स्तंभ
या 13 पंक्ति 1 स्तंभ। तो यह इसके अंदर कितनी कोटियां बनेगी? 2। और इस 24 के अंदर कितनी कोटियां बनेगी? 8। कितनी कोटियां बन सकती हैं? 8। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, अगर किसी हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर 18 अवयव है तो कितनी कोटियां संभव है? कितनी कोटियां संभव है? अगर मेरे पास कितना अवयव होने चाहिए? 18। 18 अवयव है तो मैं कैसे कोटियां बना सकता हूँ? तो देखिए पहले बात मैं इसको लिख सकता हूँ, एक पंक्ति 18 स्तंभ, 2 पंक्ति 9 स्तंभ, आगे 18। फिर तीसरी पंक्ति 3 पंक्ति हो सकते हैं, और 6 क्या हो सकते हैं मेरे पास? स्तंभ। और इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ? 18 पंक्ति 1 स्तंभ, 9 पंक्ति 2 स्तंभ, इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 पंक्ति 3 स्तंभ। और देखिए यानी टोटल मेरे पास अगर 18 अवयव है तो मेरे पास संभवतः कितनी कोटियां हो सकती है? 6 कोटियां हो सकती है। कितनी कोटियां हो सकती है टोटल? टोटल मेरे पास 6 संभव है कोटियां बनाने का। संभव 6 कोटि। कितनी कोटियां आ सकेगी मेरे पास? 6। और एक है ना, यदि इसमें 5 अवयव हो, कितने अवयव हो मेरे पास? 5 अवयव। 5 अवयव। अब देखो 5 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या की हमेशा कितनी कोटियां हो सकती हैं? अभाज्य संख्या के अंदर 2 कोटियां। कितनी कोटियां हो सकती हैं? 2। हमेशा ध्यान रखना, अभाज्य संख्या के अंदर कितनी कोटियां बनेगी? 2। कौन कौन से हो सकती हैं? एक तो 1 इंटू 5 यानी 1 पंक्ति 5 स्तंभ। यह क्या हो सकता है? 5 पंक्ति 1 स्तंभ। क्या हो सकता है? या तो 1 इंटू 5 1 पंक्ति 5 स्तंभ, या इसके अंदर क्या बन सकते हैं? 5 पंक्ति 1 स्तंभ। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।